हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, टेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। टेंसेस कंप्लीट होने के बाद अब इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस भी आगे आएगा और कुछ नरेशन भी रहेगा। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये दोनों कुछ लेक्चर्स के बाद ये वाली सीरीज भी रहेगी और उसके बाद हम लोग सेंटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी कवर करेंगे। टाइप्स, तो ये टाइप्स को भी कवर करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें एसएससी या बैंक लेवल टाइप के एग्जाम्स के लिए काफी हो। मतलब जो भी वनडे एग्जाम्स हमारे होते हैं वो एग्जाम्स के लिए काफी होगा, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इस तरीके का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फिलहाल ये एक टेस्ट लेक्चर है हम लोगों का, जिसमें हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं एक तरीके का। आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इस साइड उसका सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। तो आप इस तरफ देखिएगा, इस तरफ का आंसर सोचिएगा और देखिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, और आपने जो अप्रोच लगाई है वो सही है या नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। अब देखिए, शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, ये स्टेटमेंट गलत है। और क्यों गलत है? तो इसमें देखिए ऑफटेन लिखा हुआ है। इसे कई लोग ऑफन बोलते हैं, कुछ लोग ऑफटेन बोलते हैं। जो आपको प्रेफर हो वही बोलिएगा। तो ऑफ्टन जो है, ऑफ्टन में क्या है कि ये दिखाता है कि ये कोई हैबिट है। और याद है, हैबिट हमेशा किस में रहता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और फिर जाकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और उसमें एस लगेगा कि नहीं वो यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगेगा। तो ये देखिए, ये चेंज किस में हो जाएगा, शी ऑफ्टन कम्स टू मी ऑन संडेज। तो ये इस तरह का सही स्ट्रक्चर है और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, हैबिट सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ही जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ही हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, क्योंकि ये जो देन लिखा है ना, ये दिखा रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो पास्ट की बात डिनोट कर रहा है, तो फिर ये पीछे का एक्शन हो जाएगा। और देन क्या है, ये टाइम फ्रेम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। याद रखिए, जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वो परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो ये चीज, इट केम टू माई नोटिस लेटली। अब ये देखिए, लेटली वर्ड है कि मतलब बाद में पता चला। बाद में पता चला तो एक्शन का इम्पैक्ट रह जाता है, मतलब पता चला और अभी भी पता है, वो रह रहा है मेरे साथ, उसका अभी असर दिख रहा है। और इस स्टेटमेंट में कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर, अभी मैंने ये बात बोली ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, तो देखो, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। आई नो हिम फॉर लास्ट 20 ईयर्स। अब देखिए, लास्ट 20 ईयर्स, ये फिर से ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। जहां पे भी ड्यूरेशन और पॉइंट रहता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परफेक्ट में। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो ये जैसे ही टाइम फ्रेम आया हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर एक्चुअली में देखिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। अच्छा हाँ, यहाँ स्टेटिव वर्ब का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, नो जो है ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है इसलिए हम लोग इसको आईएनजी नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही हमारा एसेंस है। देखिए, स्टेटिव वर्ब है, नो जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता। अब आईएनजी में नहीं हो सकता तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज कर सकते, तो प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे। पर रूल एक्चुअली यही है, देखिए कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है तो हमेशा उसमें को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। मतलब प्रेजेंट तो नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। पास्ट होता तो पास्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना था, लेकिन फिर देखा हेल्पिंग वो, मतलब हम लोग स्टेटिव वर्ब है, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है, तो उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ परफेक्ट में। चलिए अब नेक्स्ट, द डॉग वाज बार्किंग दी होल नाइट। दी होल नाइट, ये फिर से ड्यूरेशन हो गया, पूरी रात। तो ये टाइम फ्रेम दिया गया ना कि इतने बजे, इतनी देर से इतनी देर तक वो भौंकता ही रहा, तो टाइम फ्रेम है। तो देखिए, फिर से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे वॉज लगा है तो पास्ट था, तो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यहाँ पे नो था, प्रेजेंट वर्ब, तो प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना था। तो ये आ गया, द डॉग हैज बीन बार्किंग दी होल नाइट। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। तो मैंने, मुझे पता चला कि किसी ने मेरे पॉकेट पिक कर लिया है। तो देखिए, पहले वो ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस होता था। तो एक सेंटेंस पास्ट में होता था और दूसरा सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट में होता था। ठीक, तो देखिए पता चला और इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, तो पहले चोरी हुआ, पता तो बाद में चला ना, तो जो बाद में पता चलता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा जो है, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। तो समवन हैड आ जाएगा यहाँ पे, हैड पिक्ड माय पॉकेट टू एक्शन कंसेक्यूटिव, देखिए वही लिखा हुआ है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, राहुल हैज ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग, राहुल ब्रोक अ कप लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग मतलब कल की बात है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट जो है वो जीरो है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको, राहुल ब्रोक अ कप लास्ट नाइट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, कोई वो यहाँ हैबिट नहीं होगा, यहाँ पे नो इम्पैक्ट होगा, नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो एक बार एक्शन शुरू हुआ वो पूरा खत्म हो चुका है, कंप्लीट है, कंप्लीट एक्शन। ठीक, she didn't write the letter till now, she had not written letter till now, till now मतलब वही कि कोई पॉइंट होगा, इस टाइम बोला गया वो लेटर लिखने को, और अभी तक मतलब पूरा ये पूरा टाइम फ्रेम था, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट में इसको हमने बदल दिया, she had not written letter till now, he was having a number of books, he had a number of books, यहाँ पे पॉजेसिव है, मतलब देखिए याद रखिए have जो है स्टेटिव वर्ब है, ठीक, have स्टेटिव वर्ब है, ing नहीं लग सकता, तो इसलिए हैड लगा देंगे स्टेटिव वर्ब होने की वजह से। ठीक, तो ही हैड अ नंबर ऑफ बुक्स, लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस, लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस, लास्ट वीक, देखिए ये वही है, कोई इंपैक्ट नहीं है, इंपैक्ट जीरो, जीरो इंपैक्ट है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ही हैज रिटन द नॉवेल इन 1985, देखिए अब ये फिर से वही, कोई इंपैक्ट नहीं रह जाता, बिल्कुल जीरो इंपैक्ट है, तो किस में बदल देंगे, ही रोट द नॉवेल इन 1985। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज, अब ऑल दीज डेज मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है, याद रखिएगा टेम्परेरी एक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज, यहाँ पे ऑल मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे ऑल भी ले लीजिएगा, ऑल दीज डेज टेम्परेरी एक्शन है, दीज डेज है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही रिकवर्ड, अब देखिए मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है, ये स्ट्रक्चर भी सही होता है, तो ये देखिए इसमें नो एरर लिखा हुआ है, लेकिन एसएससी में ये गलत हो जाएगा, इसमें एक एक्शन को आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा, और वो एक्शन कौन सा होगा, जो पहले हुआ होगा, याद रखिएगा, तो पहले उसको घर लाए होंगे कि उसको वहां पर रखा होगा, मतलब पहले वो रिकवर हुआ होगा, तो पहला एक्शन रिकवर हुआ होगा, तो ये आंसर इसका एसएससी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बैंक में ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन एसएससी में आंसर क्या हो जाएगा, दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही हैड रिकवर्ड, क्योंकि पहले वो रिकवर हुआ है, तो वो एक्शन किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन द ऑफिस, अब देखिए हाउ लॉन्ग फिर से वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में है, सॉरी यहाँ मैंने पास्ट लिख दिया है, ये प्रेजेंट में है। ठीक, अगर प्रेजेंट में है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए हैज आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हैड बीन तो लगता ही है, हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फिर जाके द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, देखिए लास्ट 20 ईयर्स, फिर से ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन है तो फिर द हाउस हैज बिलोंग्ड, अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है, ये गलत है, फिर ये ड्यूरेशन है तो किसमें होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें देखना है कि यहाँ पे इज है तो यहाँ पर हैज आएगा। ठीक, लेकिन अब देखिए बिलोंग जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक, तो स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब होने के कारण क्या होगा, स्टेटिव वर्ब है तो इसको हम लोग बिलोंगिंग को हटा करके बिलोंग्ड कर देंगे, ये सही है हमारा। ठीक, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा बिलोंग में, ठीक, ये स्टेटिव वर्ब है, याद रखिएगा। फॉर द लास्ट 6 months ही इज वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, फॉर द लास्ट 6 months आप समझ ही गए होंगे, ड्यूरेशन है, ठीक, तो फॉर द लास्ट 6 months ही इज की जगह हैज हो जाएगा, वर्किंग में वो मतलब इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो देखिए ही इज है तो ये पास्ट से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लास्ट 6 months ड्यूरेशन, ही इज था तो हैज आएगा, और हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया। ही विल
टाइप्ड 5 लेटर्स बिफोर आई रीच ऑफिस, ये देखिए तो पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, और फिर जाकर के ही विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बिफोर आई रीच ऑफिस, ये सही है। देखिए इसमें वही है, ये फ्यूचर के साथ आपने फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है, तो बाद वाला एक्शन हमेशा किसमें वो होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम किस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि घर पहुंचने से पहले उसने कर लिया होगा, लेकिन ये एक्शन बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर स्टेटमेंट्स है। अब इनके कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा, टेंसेस पूरी सीरीज, मैं हो सकता है इसकी एक प्लेलिस्ट बना करके डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पर पूरा ये लेक्चर की पूरी सीरीज देख करके वहीं पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।